हाय सजिटेरियस धनुराशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, करियर, हेल्थ, सब देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं तो हो सकता है रीडिंग आपसे कनेक्ट हो और हो सकता है ना भी हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस धनु राशि। 5 ऑफ इमोशंस, जो कि है 5 ऑफ कप्स। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। गार्जियन ऑफ अबंडेंस, क्या बात है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। टेन ऑफ अबंडेंस, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये थे किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनर स्ट्रेंथ, ओके। एट ऑफ थॉट्स, हेल्पर ऑफ एक्शन, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चूज फ्रीडम। ओके, गार्जियन ऑफ थॉट्स, रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन, डेफिनेटली बहुत ही काम एनर्जीज है, बहुत ही काम एनर्जीज है यहाँ पर जो मुझे आपकी मिल रही है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ये मंथ ना सजिटेरियस आपके लिए, आप माफ कर रहे हो, आप एक फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आ रहे हो। माफ़ी मतलब अगर आपको लगता था कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उन लोगों को माफ़ कर रहे हो। और अगर आप इवन अगर आपको कहीं लग रहा था कि आपने पास्ट में अपनी खुद से कोई मिस्टेक्स करी हैं, कुछ डिसीजन गलत लिए हैं जिससे आपकी लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप इस महीने आप खुद को भी माफ़ कर पा रहे हो। वो एनर्जीज आपकी यहाँ पर मिल रही है। मतलब अच्छा, अब यहाँ पर ये बहुत ही हीलिंग एनर्जीज है कि आप हील हो रहे हो, आप किसी ग्रीफ से बाहर आओगे इस महीने, बट वो प्रोसेस में रहोगे आप। तो डेफिनेटली इमोशंस आपके हाई रहेंगे, बट आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो, ये आपको नहीं भूलना है। आपको अपने अंदर इमोशंस को रखना भी नहीं है, आपको उनको रिलीज करना है इस महीने, ठीक है।
उनको बाहर निकालना है। इस महीने अगर आपको लगता है ना रोना आए, देखो ये नहीं कह रही कि पूरे महीने ही रोते रहना, ठीक है। अगर आपको रोना आ रहा है, आप पास्ट के उसमें जा रहे हो, पास्ट की बातें कुछ याद आ रही है, कुछ रिव्यूज हो रहे हैं आपके माइंड में, कुछ चीजें कम बैक कर रही हैं, रिलीज कर दो। अच्छा ये ना ओके, ये एनर्जीज मुझे ये भी मिल रही है, पास्ट की एंट्री हो सकती है, किसी पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है, किसी पास्ट की सिचुएशन की एंट्री हो सकती है, उसको आपको इस महीने टाटा बाय बाय कहना है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो पास्ट की एनर्जीज आएगी आएगी, ठीक है। तो अगर कोई पास्ट की सिचुएशन सेम या फिर पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है, तो ये उसके प्रति ग्रज नहीं रखना है अंदर, उसको माफ करके रिलीज कर देना, उसको चांस नहीं देना है, ठीक है। माफ करके आपको रिलीज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर ना एक टेस्टिंग है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से देखा जा रहा है कि अब आप सेम वो गलती तो नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट में पास हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आप फिर से वो गलती दोहरा तो नहीं रहे हो। तो आपको पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं है, ठीक है। आपको मैंने बोला कोई ग्रज नहीं रखना है, आपको उसको रिलीज कर देना है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए फॉरगिवनेस की प्रेयर करना हो, ओपन 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 हो, ओपन 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 प्रेयर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो प्रेयर कीजिए और पास्ट की एनर्जीज को रिलीज कीजिए, क्योंकि अब ना आपका आगे बढ़ने का समय है, ठीक है सैजिटेरियस। अब आपका आगे बढ़ने का समय है, तो पास्ट की एनर्जीज ना आपको रोकने आ सकती है, आपकी आपके पाथ में थोड़ी सी अड़चने ला सकती है। ये जस्ट एक आपका टेस्टिंग टाइम पीरियड है, ये छोटा सा टाइम पीरियड है, ये टेस्टिंग टाइम पीरियड है। खास करके शुरू के 5 से 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जब ये पास्ट की एनर्जीज कम बैक करेगी। आपको इन्हीं दिनों में 5 से 7 दिनों में आपको इस एनर्जीज को रिलीज कर देना है, पूरी तरीके से माफ करके रिलीज कर देना है। अभी ये एक इंसान के रूप में है, ये इमोशन के रूप में है, ये थॉट के रूप में है, रिलीज कर दो। लिखो, रो, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, पेपर पे लिखो, बर्न करो, रिलीज कर दो, ठीक है। ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है इस महीने, ये मंथ रिलीजिंग का है। अब हमारी लाइफ में अगर कहीं रिलीजिंग होती है, जब हम अपने अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं, जब हम अपने अंदर जगह बनाते हैं, तो एक नई शुरुआत होती है, नई चीजों के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए, नए लोगों के लिए हमारे जीवन में जगह बनती है, ठीक है। नई चीजों के लिए जगह बनती है, तो वो जगह आपकी लाइफ में बन रही है। जैसे मैंने बोला कि मुझे शुरू के 5 से 7 दिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगस्त के 5 से 7 दिन यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पीरियड में ये एनर्जीज आएगी, आपको रिलीज कर देनी है, उसके बाद आपकी लाइफ में नई चीजें एंटर करेंगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो, आप एक ग्रेट सक्सेस की एनर्जीज में हो, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जीज ना बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज्यादा वाइज, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो रहे हो, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि जब मैं आपकी शफलिंग कर रही थी ना, तो मैं उस एनर्जीज को महसूस कर पा रही थी, फील कर पा रही थी कि बहुत ही ठहराव है, बहुत ही शांति है, आप आराम से अपने कामों को कर रहे हो, किसी प्रकार की जल्दी नहीं है, और एक सॉर्ट ऑफ ना अंदर सेटिस्फेक्शन है, खुशी भी है, शांति है, जो आपके प्लान्स को आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी और आपकी तरफ सक्सेस को भेजने में आपकी मदद करेगी। मतलब जिसे कहते हैं ना, आपको इस महीने ना आप एक ऐसी एनर्जीज में हो, आप देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ना बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जीज है। मतलब आप इस महीने ऐसी एनर्जीज में हो, आप बहुत सारी मनी को, बहुत सारी रिस्पेक्ट को, एक बहुत बड़ी जॉब को, एक बहुत बड़ी जॉब ऑफर को आप जिसे कहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी मैनिफेस्टेशन किस तरीके से वर्क करती है, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, आपने जैसे कहीं आपने इंटरव्यू दिया, अब आप उस चीज के लिए इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो, क्योंकि किसी चीज के अगर पीछे आप भागते हो ना, कहते हैं ना आप जिस चीज के पीछे भागो वो चीज और भाग जाती है आपसे दूर। तो अभी आपने वो सरेंडरिंग मोड पे, ठीक है, जब चीज आनी होगी, जब कॉल आना होगा, वो चीज आएगी मेरी तरफ, ठीक है। वो एक इम्पेशेंट वाली एनर्जीज नहीं है, आप बहुत पेशेंस में हो, आप बहुत सब्र रख रहे हो, तो वो चीज क्या है, वो आपकी तरफ आ रही है। कोई अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर आपकी तरफ आता हुआ आपके नियर फ्यूचर में, मतलब ये अगस्त मंथ में आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब आपका खासकर करियर, आपके फाइनेंसेस इस महीने फॉर श्योर यहाँ पर इम्प्रूव होने वाले हैं। आप हार्डवर्क भी करोगे और आप उसको इंजॉय भी करोगे, आप पूरे अलाइनमेंट में आ रहे हो इस महीने। मतलब आप ना मतलब एक होता है ना, मुझे मुझे ना करियर ट्रिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मीटिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पोजीशन आपकी हाई होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है।
आपका करियर बहुत अमेजिंग लेवल पर जा रहा है, आप अपने करियर में बहुत बेहतर करने वाले हो इस महीने, ठीक है? तो यस, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, डोंट वरी, ये तो करियर के मतलब आपकी एनर्जी से करियर ओरिएंटेड है, ठीक है ना? तो तभी मैं ये चीज़ बता रही हूँ, तो मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा था कि राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही थी, तो इस महीने आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस एनर्जीज़ में हो, राइट? ओके। अभी यहाँ पर बात, अच्छा चलो पहले मैं करियर एस्पेक्ट को यहाँ पर कर लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी करियर की एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे करियर के लिए ना आपके लिए इनर स्ट्रेंथ है और टू ऑफ एक्शंस की एनर्जीज आई है। देखिए, आपके पास ना चॉइसेस होंगी इस महीने फॉर श्योर, ठीक है? और जैसे मैंने बोला कि आप खुद से अट्रैक्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी तरफ जो जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसको ग्रैब करें, ठीक है? आप उसको ग्रैब करें। ओके। इस महीने आपके साथ जस्टिस होगा। देखो, एक चीज बता रही हूँ, ये बहुत अच्छे से सुन लेना मेरे प्यारे सजिटेरियस, कि जो मैंने फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज बताई है आपको, जो मैंने हीलिंग वाली एनर्जीज बताई है, पास्ट को रिलीज करने वाली एनर्जीज बताई है, ये फॉर श्योर होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना, जब ये एनर्जीज होंगी ना आपके साथ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर के यहाँ पर बताना। और जितना आप खुद पर काम करोगे ना, जितना आप खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ आपके लाइफ की हर फील्ड में यहाँ पर न्याय हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स में आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके करियर में यहाँ पर न्याय हो रहा है आपके साथ। आप जितना सब्र कर रहे हो ना, और जितना पेशेंस ला रहे हो, और जितना आप किसी तरीके के चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और पास्ट को आप पूरी तरीके से रिलीज कर रहे हो, खुद को आप इम्प्रूव कर रहे हो, करियर में बहुत ही ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने मिलेगी। अब देखिए, ये एनर्जीज है जो आपकी तरफ आ रही है, आप ग्रैब करते हो कि नहीं करते हो, आप उस समय जागे हुए हो या सोए हुए हो, आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये डिपेंड आप पर करता है, ठीक है? वो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, आप उसे ग्रैब कीजिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है विद टू ऑफ एक्शंस ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जरूरी नहीं है, मे बी आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और आपको एक नया ऑप्शन और मिल जाए, ठीक है? एक जॉब ऑफर मिल जाए, या फिर पार्ट टाइम जॉब आप करो, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है? या कोई दो जगह से चॉइसेस आपके करियर में आपको मिल सकती हैं इस महीने। कुछ ना क्रिएटिव, कुछ पैशन, पैशन को फॉलो करने वाली एनर्जी से क्रिएटिविटी को, आपकी क्रिएटिविटी जाग रही है यहाँ पर इस महीने, तो आप अपने उस तरफ ना प्लानिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आगे बढ़ रही है, और उसको लेकर के आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं इस महीने। तो ग्रैब कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है? ग्रैब कीजिए, आगे बढ़िए। ये मंथ ना आपके करियर के लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं बोल रही हूँ ना, आप जो स्पेस क्रिएट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो स्पेस आप क्रिएट कर रहे हो, जो आप अपने आप को हील कर रहे हो, उसका ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको मिलेगा आफ्टर 5 to 7 days, 7 days, आफ्टर 7 days, ठीक है? अब यहाँ पर आपके रिश्तों की बात कर लेते हैं। करियर हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो रिश्ते यहाँ पर 10 of abundance की एनर्जीज है, जो कि है 10 of Pentacles की। अबंडेंस क्या है? देखिए, आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो बॉन्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है, उस वजह से अब बॉन्ड स्ट्रांग क्यों नहीं है? कि समय नहीं मिल पा रहा है, परिवार के साथ बैठने का समय नहीं मिल पा रहा है, बातें करने का समय नहीं मिल पा रहा है, अपने इमोशंस शेयर करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो वो समय आपको मिलेगा, ठीक है? इस महीने अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, जिस वजह से कि रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो गया था, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, दूरियां पैदा हो गई थी, वो चीजें यहाँ पर सॉल्व होंगी, ठीक है? कहने का मतलब, कुछ भी इशू अगर आपके रिश्तों में आ रहा था, आपके स्पाउस के साथ, आपके चिल्ड्रंस के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, कजन्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, जो रिश्तों में आप अलगाव फील कर रहे थे, डिटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर आप उस प्यार को, उस यूनिटी को आप मिस फील कर रहे थे, किसी एक रीजन से, वो रीजन का सॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। वो जिसे कहते हैं ना, मे बी देखिए, ये ना एक वो है कि आपको एक चांस मिलेगा इस महीने, वो एक मौका मिलेगा। अभी वो मौका किस फॉर्म में मिल रहा है? या तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है, या फिर आपके फैमिली में ना कुछ ऐसा जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन हो रहा है,
ठीक है? किसी या तो घर में ही कोई मैरिज हो रही है या फिर किसी मैरिज में आपको जाने का मौका मिल रहा है विद फैमिली, जहाँ यूनिटी दिखाई दे रही है, जहाँ वो प्यार दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना दोबारा से मिलना। अगेन ये जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है 10 ऑफ अबंडेंस की एनर्जीज़, ये ना बरकत की एनर्जीज़ है, ये रियूनियन की एनर्जीज़ है। मुझे ना बेबी बर्ड्स की भी एनर्जीज़ मिल रही है। मतलब कुछ आपकी लाइफ में ना एक क्या बोलते हैं उसको, गुड न्यूज़ होगी, गुड न्यूज़ ऐसी मिल सकती है आपको जिससे आपका परिवार फिर से एक हो रहा है, फिर से एक हो रहा है, रियली डोंट नो, मुझे ऐसे एनर्जीज मिल रहे हैं जैसे एक हो रहा है, ठीक है? आप अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हो, कुछ आपकी लाइफ में, कुछ आपकी, यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं और रिश्ते बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। कंसीविंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, परिवार में जैसे बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है? फैमिली, कोई न्यू फैमिली मेंबर जुड़ रहा है मैरिज के अकॉर्डिंग, या फिर कंसीव होना, बेबी बर्थ होना, मतलब फैमिली में मेंबर जुड़ना, ठीक है? ये पेट भी हो सकता है, मतलब खुशी आ रही है, मतलब ये जो भी, ये जो मेंबर जुड़ रहे हैं ना, अगर किसी की शादी हो रही है या फिर बेबी बर्थ हो रहा है, कंसीव कर रहे हो, ये देखिए ये मैं, हाँ ये थोड़ा सा वर्ड बोलना अलग गलत रहेगा, बट मुझे बोलने को मन कर रहा है। लकी सभी होते हैं बट ये सुपर लकी हैं, ठीक है? आप ये कह सकते हो, ठीक है? ये सुपर लकी हैं। ऐसा कोई नहीं होता है कि कोई अगर आपकी लाइफ में आए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो कुछ वो अनलकी है यहाँ पे, मतलब ये सुपर लकी है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है? आपको इस महीने ना फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मिस कर रहे थे ना फैमिली सपोर्ट को, आपको लग रहा था कि फैमिली में मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली मुझे अपना नहीं समझ रही है, या फिर वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे इश्यूज आप पे खत्म हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। फैमिली टाइम बहुत प्यारा है, यहाँ पर फैमिली के साथ बहुत प्यारा समय बिता रहे हो आप इस महीने, ठीक है? बहुत लंबा हो गया फैमिली वाला चैप्टर तो आपका ओके। अभी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके हेल्थ के लिए ना, यहाँ पर 8 ऑफ थॉट्स की एनर्जीज है। अच्छा, यहाँ पर ना हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा ना आपका मेंटल हेल्थ की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। अभी मेंटल हेल्थ में यहाँ पर क्या, देखो किसी चीज के बारे में ना ज्यादा सोचना मत, सारी चीजें बहुत सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। सेजिटेरियस धनु राशि, ठीक है? चीजें, थिंग्स विल इम्प्रूव, ठीक है? सिचुएशंस विल इम्प्रूव, बट यहाँ पर ना लौट लौट करके ना आपके पुराने थॉट पैटर्न्स वापस आएंगे, पुराने रिग्रेट्स, पुराने पेन, उसने क्या किया था, इसने क्या किया था, कैसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है? वो चीजें आपको थोड़ा सा बांधने की कोशिश करेगी, बट आपको खुद के साथ ना प्रॉमिस करना है कि मुझे उस सिचुएशन में बंधना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में इंप्रूव कर रही हूँ या इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे आगे की तरफ आगे बढ़ना है। तो अपने आप को ना इस तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न से बचाइए, आगे बढ़िए, ठीक है? आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस महीने आपको बस एक्सट्रीम, आप ना अपने आप को खुद बांध सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी जगह पर मैं स्टक हूँ या फिर किसी नेगेटिव थॉट से आप नहीं निकल पा रहे हो, तो वो आप नहीं निकल पा रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते हो, आप निकल सकते हो, आप खुद से अटके हुए हो वहां पर, वो सब इल्यूजन्स हैं। मतलब लिटरली ना, ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ इमेज बना रहे हो कि ये इंसान मेरे लिए ये सोच रहा होगा, मतलब पास्ट में आपके साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ गया इस महीने जहाँ आपके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट आपको जबरदस्ती आपकी फैमिली आपको लेकर के जा रही है। अब आप सोचोगे अच्छा मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो वो इंसान ऐसा सोचेगा या सोचेगी, उसके दिमाग में तो ये चल रहा है, वो सब आपके दिमाग की खुराफात है, ठीक है? तो उस चीज को रिलीज कीजिए, ठीक है? उस एनर्जीज को रिलीज कीजिए। एक्सट्रीम लेवल पर आप खुद ही अपने आप को ब्लॉक कर सकते हो, अदरवाइज सिचुएशन ऐसी है नहीं, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। मतलब अपने आप को ना सोच करके किसी एक सिचुएशन में स्टक कर देना, ठीक है? अनहैप्पी कर देना, अनहैप्पी चीज कोई ऐसी है ही नहीं जो हो रही है यहाँ पर, ठीक है? उस चीज को तो आप शुरू के 5 से 7 दिन में रिलीज कर दोगे, वो आएगी एनर्जीज, उसको भगा दोगे आप। भगाना इन द सेंस गुस्सा नहीं, मतलब रिलीज कर देना, पीस क्रिएट करना और जाने देना, ठीक है ना? उसको रिलीज करना है, हील करना है खुद को। तो मतलब उस सिचुएशन को दिमाग से बाहर निकाल दो। आपके लिए ना जर्नल करना, लिखना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं ना, देखिए क्या होता है, थॉट्स ऐसी चीजें हैं, मैं तो अच्छे से जान सकती हूँ, थॉट्स ऐसी चीजें हैं जिनको आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोक नहीं पा रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट थिंग है आप उसको लिखो। लिखने से क्या होगा, वो एटलीस्ट आपके दिमाग से तो बाहर आएगी, अदरवाइज आप उसको अपने दिमाग में ही स्टोर करके रख रहे हो, वो कहीं बाहर तो जा नहीं रही, आप उसको किसी फॉर्म में बाहर नहीं निकाल रहे हो, ठीक है?
तो आपको उसको लिखना है, डेली लिखिए। लिखने से, रात को सोने से पहले क्यों कहते हैं जर्नल करो, रात को सोने से पहले क्यों कहते हैं कि जो दिमाग में आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी आ रहा है सब लिख दो, दिमाग खाली हो जाओ और आप चैन की नींद सो। ठीक है, तो ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, खास करके अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर के है तो। अच्छा, ब्यूटीफुल। इस महीने आपको ये आपके लिए चैलेंज भी रहेगा। देखिए, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन डिसीजन नहीं लेना है। जैसे मैंने बोला, ठीक है, पास्ट की एनर्जीज भी आ सकती है, ये सिर्फ पास्ट की एनर्जीज की ही बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है, बट अगर आपको लगे कि कहीं आपको एक्शन लेना है, कहीं आपको डिसीजन लेना है, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। देखिए, कभी भी ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा इस महीने, ठीक है, जल्दबाजी में लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। थोड़ा सा रिव्यू लेना, थोड़ा सा कंटेम्पलेट करना, खुद के साथ विचार करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, कोई कह रहा है मुझे अभी बताओ, मुझे अभी बताओ हाँ या ना, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे दूं, तो आप बोलो कि मुझे 2 दिन का वक्त दो। 2 दिन खुद के साथ बैठिए, उसी बात के साथ बैठिए, उसी क्वेश्चन के साथ बैठिए, ठीक है, रिव्यू लीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अभी तक क्या हुआ, कैसा रहा है, क्या मुझे करने की जरूरत है, डिवाइन से गाइडेंस लो, ठीक है, देन आगे बढ़ो। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त आप कुछ गलत ही लोगे, लेकिन यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी और आपके हाई चांसेस है कुछ गलत एक्शंस लेने से आप बच जाओगे, या फिर जिस चीज को लेकर के, या फिर किसी को कुछ कहना कुछ कहना, खास करके ना यहाँ पर एक्शन की एनर्जीज है, डिसाइड करने की, कुछ कहने की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज्यादा मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है, थोड़ा सा समय लें, खुद के साथ बैठे, देन आप कोई डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंटेशन को साइन नहीं करना है, कुछ नहीं किसी को कह देना है, अपना अपना डिसीजन नहीं बता देना है। कहने का मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अपना डिसीजन नहीं बता देना है, ठीक है। देखिए, इस महीने की जो गाइडेंस है ना आपके लिए, ये बिल्कुल आपके ओवरऑल जो एनर्जीज आई है उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट करती है कि कई बार आपको ऐसा लग सकता है, कई बार आप किसी अपनी लाइफ के ऐसे मोड़ पर, खास करके ना ये 15 नंबर का कार्ड है, ये डबल की एनर्जीज आती है और इस पर लिखा हुआ है चूज फ्रीडम। तो जैसे मैंने बोला, कोई पास्ट की एनर्जीज, कोई पास्ट का इंसान या कोई पास्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में इस महीने आ सकती है और आप अपने आप को एक पॉइंट पर ब्लॉक्ड और बंधा हुआ फील कर सकते हो, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो 8 ऑफ थॉट्स की एनर्जीज बता रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं तो ब्लॉक्ड हूँ, मैं यहाँ से शायद इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकती या निकल ही नहीं सकता हूँ, सिचुएशन ने तो मुझे बांध लिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं ये सब आपका इल्यूजन है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। चूज फ्रीडम का कार्ड यही बोलता है कि आप खुद अपनी फ्रीडम को चूज कर सकते हो, अपने लिए एक नया रास्ता, अपने लिए एक नई डायरेक्शन को चूज करके। भले ही वो चीज आपको थोड़ी सी इस समय डिफिकल्ट लग सकती है इस महीने, कि हाँ इस चीज को छोड़ पाना क्या मेरे लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें और अगर आप नेगेटिव साइड से चीजों को ना देखें, अगर आप लिमिटिंग एस्पेक्ट से चीजों को ना देखें, लिमिटिंग जिसे कहते हैं ना एक लेक कमी की तरफ से अगर आप चीजों को ना देखें, आप ये देखिए कि मेरे लिए तो नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें मेरे लिए यहाँ पर आ रही हैं, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि चूज फ्रीडम। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला, स्टार्टिंग में बोला कि पास्ट के थॉट्स, पास्ट की एनर्जी, पास्ट की सिचुएशन, पास्ट के पर्सन को आपको एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। आपको अपनी फ्रीडम को चूज करना है। मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, वो रिलेशनशिप दोबारा से आपके तरफ आ सकता है, लेकिन आपको उसको टाटा बाय बाय कहना है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रूली अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्रूली अपनी फ्रीडम को चूज कर रहे हैं। अगर वो कोई एक टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप या टॉक्सिक अब्यूसिव ऑब्सेसिव कोई करियर है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उससे अपने आप को मुक्त कराइए। आपके अंदर वो पावर है, आप उसमें बंधे हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपकी सोच जो एक नेगेटिव साइड से आ रही है, कमी की साइड से आ रही है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, मेरे लिए सिर्फ यही है। आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं अगर आप फोकस करें नई एनर्जीज की तरफ, नई चीजों की तरफ। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज भी है ना,
जो मैंने आपके लिए एक अलग से जो मैंने मैसेज आपके लिए निकाला था इस मंथ के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, गार्जियन ऑफ थॉट्स, लॉजिकल, अपने लॉजिक्स और अपने इंट्यूशन को मिक्स करके यहाँ पर एक्शन और डिसीजन लीजिए, आपको क्लियर मैसेज मिलेगा। इमोशंस में आपको नहीं बहना है, इमोशनल फूल आपको यहाँ पर नहीं बनना है। कोई आपको इमोशनल फूल यहाँ पर कर सकता है, कोई सिचुएशन, कोई इंसान आपको यहाँ पर कर सकता है, आपको नहीं बनना है। अगेन बोल रही हूँ, शुरू के 5 से 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर ये एनर्जीज बताई जा रही है। आपकी लाइफ में दोबारा से ना, जिसे कहते हैं कि प्यार, जिसे कहते हैं ना लव रिस्टोर हो रहा है, ओके। मैं सिर्फ शुरू के 5 से 7 दिन के बाद की एनर्जीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि चीजें इंप्रूव होंगी, आपकी लाइफ में वो बैलेंस रिस्टोर होगा, चीजें बेहतर होंगी। बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, इमोशंस में नहीं बहना है, अपने लॉजिकल माइंड को लगाना है, प्रैक्टिकल होइए थोड़ा सा और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, मुझे ना यहाँ पर आपके लिए ये भी एनर्जीज मिल रही है, अपने साथ थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, ओके, अपने साथ हार्श मत रहे, अपने आप को हार्श वर्ड्स ना बोले सजिटेरियस, ओके, अपने आप को हार्श वर्ड्स ना बोले। आपके लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप खुद को इस महीने हील करोगे ना, आपको नहीं पता आप अपने लिए कितने रास्ते, कितने नए रास्ते आप खोल रहे हो, कितनी अबंडेंस कितनी अबंडेंस के लिए आप अपनी लाइफ में जगह बना रहे हो, ओके। तो ये मंथ हीलिंग का है। मिरेकल है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल तो होगा, कुछ एक नए अच्छा, ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इसको कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली कंसल्टेंसी लेने की जरूरत है, आपको अपनी रीडिंग कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल की एनर्जीज है और ये लिटरली रिवाइव वाली एनर्जीज है, जैसे कोई कोई सिचुएशन रिवाइव हो रही है, कोई अगर मे बी ये सिचुएशन है, देखिए जैसे यहाँ पर नई की एनर्जीज आ रही है, पर मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, अगर कोई टॉक्सिक एनर्जीज है, अगर कोई अब्यूसिव एनर्जीज है, कोई भी बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए आप ऑब्सेस्ड हैं या फिर आपको लग रहा है आप नेगेटिवली कनेक्टेड थे, ओके, वो चीज से आपको मूव ऑन करना है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके लिए बहुत, कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा था, कोई सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी थी, कोई जॉब आपके लिए बहुत अच्छी थी, पर वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो वहां पर चीजें रिवाइव होंगी, मिरेकल होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं आप, वहां पर रिकंसलिएशन हो सकता है, वहां पर चीजें दोबारा से इंप्रूव हो सकती हैं। और मुझे ना इस महीने आपके लिए गॉसिप बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है, गॉसिप आपके लिए बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही है इस महीने कि लोगों को ना आपके लिए बातें करने का बहुत मौका मिल रहा है, लोग आपके लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और ये तो एक अ, अलग एक मैसेज है, इस चीज से आपको भी क्या लेना देना, इस चीज पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। बट आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है, अगर आपकी आदत है, आपकी आदत है जो कि नॉर्मली सबकी होती है, पर उसमें आपको खुद को जो है ना सेफ रखना होता है, ठीक है, गॉसिप से बचिए, किसी की चुगली करने से बचिए, किसी भी प्रकार की इधर उधर की बातें करने से बचिए, कहीं ना कहीं ये आपकी कर्मा को निगेटिव करता है। तो मे बी यहाँ पर कोई है जिसको गॉसिप करने की बहुत ज्यादा आदत है, जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, वो लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है, गॉसिप नहीं करनी है, इधर उधर की बातें, फालतू फिजूल की बातें नहीं करनी है, दूसरों की बातें करना बंद कर दीजिए, ये आपको यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है आपकी डिवाइन टीम की तरफ से। बताओ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे ये मिल रहा है, लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कि जो मैंने रिवाइवल वाली एनर्जीज बताई है ना आपको, खासकर इसके इर्द गिर्द मुझे गॉसिप ज्यादा नजर आ रही है कि पहले तो इस इंसान ने ये चीज को छोड़ दिया, ये इंसान को छोड़ दिया अभी दोबारा से, तो लोग उस चीज को लेकर के बहुत सारी गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जीज है। सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल, एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी चीज को ना कंट्रोल मत करो, अपने हाथ में बांधने की कोशिश मत करो,
आपको आपका सफ़र, आपकी ज़िंदगी का सफ़र आपको जिस तरफ लेकर जा रहा है ना, उस तरफ आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का वक़्त है अब, ठीक है? पुरानी चीज़ों को छोड़ कर के आगे बढ़ने का वक़्त है अब। तो जिस दिशा में आपको ज़िंदगी लेकर के जा रही है ना, उस दिशा की तरफ आगे बढ़ते जाओ, चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, अपनी पकड़ को ढीली कर दो, कंट्रोल मत करो चीज़ों को, ठीक है? और बस आपको जहाँ यूनिवर्स, जहाँ आपको महादेव आपको लेकर जा रहे हैं, जहाँ आपको डिवाइन एनर्जीज़ आपको लेकर जा रही हैं, आपके इष्ट आपको लेकर जा रहे हैं, उस तरफ बहते जाओ। फॉलो योर जस्ट इंट्यूशन, ठीक है? बहते जाओ, वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन पर लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, चीज़ों को अपने तरह से बाँधने की, मोड़ने की कोशिश मत करो। आप एक बहुत ही काम एनर्जीज़ में हो, बस उसी एनर्जीज़ में रह करके सरेंडर कर दो और आगे बढ़ते जाओ। अबंडेंस आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है इस महीने आपकी डिवाइन टीम की तरफ से। ओके, तो यस माय डियर सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।